मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन शह और मात का खेल अभी भी जारी है। अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए अब कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी अब सीधे गांव के मोर्चे पर उतर रही है और तैयार कर रही है किसान न्याय योद्धा। जी हां, हर गांव से 5-5 ऐसे लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं जो कि सीधे प्रशासन से दो हाथ करेंगे। उन्हें ड्रेस कोड मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी और टास्क भी होगा सरकार की घेराबंदी। इस नए प्रयोग ने एमपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि सत्ता का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और इसी रास्ते पर अब कांग्रेस अपनी एक नई फौज उतारने जा रही है। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में एक नया प्लान तैयार हुआ है। नाम है किसान न्याय योद्धा। प्लान के मुताबिक एमपी के हर गांव से 5-5 एक्टिव किसानों को चुना जाएगा, जो स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं के लिए आवाज उठाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का दावा है कि यह आंदोलन सरकार की नींद उड़ा देगा। आज का किसान परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे ये किसान न्याय योद्धा सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बल्कि शोषित किसानों की ढाल बनेंगे। हम हर तहसील और जिले में ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि प्रशासन को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये किसानों के हक की असली लड़ाई है। देखिए, योद्धा तैयार करने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है, मतलब किसानों के हित में, क्योंकि पिछले 2 दशक से ज्यादा हो गए एक पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और 2 दशक से ये झूठ बोल रहे हैं, 2.5 दशक होने वाला है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि किसान निरंतर बर्बाद हो रहा है, कर्जे के नीचे दबता जा रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। खादों की लाइन में लगा है तो खाद नहीं मिल पा रहा है। आप देखें, वो ट्रैक्टर लेकर आता है तो उसकी फसल नहीं बिकती है। तो इस सब से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये एक योद्धा बनाने जा रहे हैं हर गांव वार, कि अगर आपने किसानों की समस्या को भाजपा ने एड्रेस नहीं किया और सरकार ने नहीं सुना, तो हमारे वो योद्धा किसानों के हित में गांववार, मतलब ये नहीं कि हम जिलेवार, हम हर ग्रामीण स्तर पर एक बड़ा संगठन बना के और उनके हित में आंदोलन करेंगे, जिससे हमारे किसान भाई बहन जो है वो अपना काम सुचारू रूप से कर पाए। इधर कांग्रेस की इस नई फौज पर बीजेपी ने तंज कसने में देरी नहीं की। बीजेपी का कहना है कि जब जनता ने ही कांग्रेस को नकार दिया है, तो अब वो योद्धा और सेना जैसे शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता महेश शर्मा के मुताबिक ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने का एक स्टंट है। कांग्रेस पार्टी किसानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती आई है और निश्चित रूप से उसी प्रकार से ये छल करने का काम पुनः एक बार करने जा रही है। सन 2018 का चुनाव हम सबको याद है, जब कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छलने का काम किया। किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के नाम पर जब लाल गुलाबी हरे नीले फॉर्मों में उलझाने का काम किया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने किसानों के साथ उस समय भी छलावा किया था और वर्तमान जो आज वादा कर रही है या आंदोलन करने की बात कर रही है, निश्चित रूप से कोरा दावा उनका साबित होने वाला। खैर, वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में दिख रही है। अब देखना होगा कि विदिशा से उठी किसान न्याय योद्धाओं की ये आवाज पूरे मध्य प्रदेश में कितनी गूंजती है और क्या ये फौज वाकई कांग्रेस के लिए संजीवनी बन पाएगी। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।